जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आज से आपके पास परीक्षा के मात्र 2 दिन बचे हुए मेरे भाई। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी का पेपर 7, 8 या 9 मई को है, उनके लिए ये मॉक टेस्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। हर शिफ्ट में, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बार मुझे आप ये कमेंट कर दें कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें। तो यहां पर दोस्तों चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह मुख्य रूप से किस राइफल के बारे में थी? बताएंगे दोस्तों। अब आप मुझे कमेंट, क्या कोई मुझे ऐसा कमेंट करके बता सकता है स्टूडेंट्स कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, क्रांति हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी? कहां से स्टार्ट हुई थी? कोई मुझे बताएगा कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनफील्ड राइफल। अगला क्वेश्चन, पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों। आप मुझे दोस्तों ये कमेंट करके बताइए, ये जो कोल विद्रोह हुआ था, ये जो कोल विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? और अगर आपको और भी अच्छे से आता है दोस्तों, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया था। फिलहाल यहाँ पे आप लोग क्या नाम है, झारखंड क्या ओडिशा टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन आज की क्लास का मिस मत करना। ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है? आर्टिकल पूछा आप सभी से, बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 129, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघ न्यायपालिका का उल्लेख है? बताएंगे आप लोग। देखो इसमें तो आपको पता ही है डीपीएसपी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 5। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के मध्य भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? देखो भारत और चीन के बीच में पूछा है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनर और क्या पूछा गया इसमें, वो मैं तीनों क्वेश्चन बता देता हूं, स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। देखो कर्क रेखा आप सभी को है, इसको 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी, माही नदी इसको 2 बार काटती है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, माही नदी इसको 2 बार काटती है, कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य एग्जामिनर पूछेगा, गारंटेड है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे, तो आप लोगों को ये टिक करना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, 1947 में खींची गई थी, 1947 में ये खींची गई थी। ठीक है, तो यहां से मैकमोहन रेखा टिक करना है दोस्तों, ये 1914 में खींची गई थी, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अब आप मुझे बताइए कि ये डूरंड रेखा, सभी स्टूडेंट से निवेदन कर रहा हूं, डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच में है? डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच में है? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसका रेस्पॉन्स आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से करें। देखो लास्ट तक अगर आप बने रहे ना इस वीडियो में, मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपका बेस्ट से बेस्ट रिवीजन करवाऊंगा। आज मॉक टेस्ट तीसरा है, प्लीज स्कोर करके जरूर बताना कितना आपने आज के मॉक टेस्ट में स्कोर किया है। यक्षगान किस राज्य से संबंधित एक नृत्य नाटक है? बताइए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 7 तारीख को ही पेपर है ना, 7 तारीख से दोस्तों आपके एक्सपेक्टेड पेपर चालू हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पे आपको आंसर बताना है, ये कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे दोस्तों। ये वही पंचवर्षीय योजना है दोस्तों जो 1 साल पहले खत्म हो गई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी? 1974 से लेके ये खत्म हुई थी 1978 तक मेरे भाई। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, यहीं पर दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था, यहीं पर नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए बताइए। तो आप ये कहोगे भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी मेरे भाई, वो 15 मार्च 1950 में हुई थी, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के ने किस मॉडल पर आधारित होकर भारी उद्योगों पर जोर दिया था मेरे भाई? आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछी गई मेरे भाई। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, और ये योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक को अभिलेख में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग
कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध हुआ कब था, मुझे ये भी कमेंट बताइए, और इसका उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर लेंगे। देखो जितना भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, उनको आंसर आप लोग जरूर करें दोस्तों। ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट का बेस्ट से बेस्ट रिवीजन हो इस क्लास से। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर प्रयास किया करें पूरा कमेंट बॉक्स में देने का। चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे, अगर एग्जामिनर अगर आपसे पूछना चाहेगा कठिन क्वेश्चन, तो वो कैसे पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ये पूछेगा, जो पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध लड़ा था, वो किस शिलालेख में, किस अभिलेख के बारे में हमें पता चलता है? तो ऐहोल अभिलेख है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन के दरबार में दोस्तों जो उसका राजकवि हुआ करता था राव कीर्ति, उसी का जो ऐहोल अभिलेख है, उसी से हमें ये जानकारी मिलती है। तो नर्मदा नदी पर लड़ाई हुई थी दोस्तों, नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो नर्मदा नदी ने दोस्तों इन दोनों मतलब राज्यों के बीच में मतलब सीमा की काम किया, मतलब सीमा नदी बनी है। ठीक है, नर्मदा नदी जिसे एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है, धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात इसी पर है। ठीक है, और वंश घातियों से बहती है, अरब सागर में जाती है मेरे भाई, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं डेली रिवीजन करवाता हूँ, इसीलिए लास्ट तक बने रहें आप लोग, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। दूसरी जैन परिषद जो कि 512 ईस्वी में हुई थी, ये कहां पर आयोजित की गई थी, ये आपसे पूछा है। तो बताइए इसका आंसर वल्लभी गुजरात, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो ये मेरे भाई मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है किसकी बनी होती है, तो आपको गुरु ये लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है यहां से। फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? अब यहां पर दोस्तों आपको क्या पूछा था, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब भी इंपॉर्टेंट आएगा। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है मेरे भाई? सेलुलोज की ये बनी होती है। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं क्लास डेली चले और डेली इसी प्रकार से आपको पीडीएफ भी मिलती रही, तो एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। सुनाबेड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे जनवरी 2026 में माओवादी मुक्त घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, तो अभी जो लास्ट 2-3 महीने के पढ़ लेना और लास्ट 6 मंथ के और पढ़ लेना। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करना है, आपको गुरु ये ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो कि 1905 में इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, वही आपसे पूछा मेरे भाई। कोई मुझे बताएगा ये किसके द्वारा की गई थी? ये उसी के द्वारा करी गई थी जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, 1905 का वाराणसी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। मैं बात करूं गोपाल कृष्ण गोखले की मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? आप सभी से एक रिक्वेस्ट और एक अनुरोध चाहूंगा, आप लोग मुझे बाबर के 3 युद्ध मुझे कमेंट करके बताएं। 3 युद्ध, बाबर के 3 युद्ध मुझे कमेंट करके बताइए। बताइए दोस्तों, 3 है कि हाँ 4 है ना, सॉरी 4 है ना, हाँ 4 युद्ध है ना। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ तक ठीक है। एक काम करो, 3 युद्ध से बेहतर एक काम करो, पानीपत के तीनों युद्ध मुझे कमेंट करके बताइए। यहीं पर आप मुझे बताइए पानीपत के 3 युद्ध, हाँ ये सही रहेगा पानीपत, ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा पानीपत के युद्ध। और 100% आपके एग्जाम में इनमें से एक पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा। पानीपत के युद्ध मुझे कमेंट करके माध्यम से बताएं। तीनों के तीनों स्टूडेंट ये तीनों की तीनों कमेंट करके बताएंगे तो और अच्छे से रिवीजन होगा आप लोगों का। फिलहाल ये तुर्की चट गई, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1540 में कन्नौज का युद्ध कह लो या फिर बिलग्राम का युद्ध कह लो, के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था मेरे भाई? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराजित उसी ने किया था जिसका मकबरा मेरे भाई सासाराम बिहार में मेरे भाई, ठीक है, जिसको हजरत आला कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करना है, शेरशाह सूरी दोस्तों, जिसने सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चौसा का युद्ध में भी दोस्तों हुमायूं को हराया था और बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को हराया था इस शेरशाह सूरी ने मेरे भाई। ठीक है, तो फिलहाल बी ऑप्शन। भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे ना कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर भी टिक कर दिया होगा डी वाले को, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, किसी नियम के अनुसार किसी यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार समान तत्व हमेशा समान अनुपात में होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही जवाब हो जाएगा निश्चित अनुपात का नियम। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग,
प्रोटीन मुख्य रूप से इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए दोस्तों, क्या ये प्रोटीन पाचन के सुधार के लिए जिम्मेदार है? बताइए। बिल्कुल भी नहीं। स्मरण शक्ति बिल्कुल भी नहीं। त्वरित ऊर्जा प्रदान बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोटीन दोस्तों ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए बहुत जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी को यहां से लॉक कर लेना है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका सभी चीज क्लियर हो रहा होगा। अगर सभी चीज क्लियर है तो ये वाला बटन एक बार आप दबाना ना भूलें। जल्दी से आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वाला बटन दबा दें सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। वैश्विक मंच पर भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? बस आपके पास 2 ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। डेली रिवीजन करो, कुछ नया मत पढ़ो। इस समय आपने जो पढ़ रखा उसी का मेरे साथ डेली रिवीजन करो। ये क्लास डेली 8 बजे इसी टाइम पर आती है। फिलहाल आपको रुक्मणी देवी अरुंडल आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फड़ चित्रकला की लोकप्रिय कला पारंपरिक रूप से निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ये आपको देखने को मिलेगी राजस्थान की। कहां से? राजस्थान की। अब दोस्तों ये मुझे बताइए, ये जो पिथौरा है, पिथौरा और अथिया, पिथौरा और ये अथिया, ये चित्रकलाएं कहां की फेमस है? पिथौरा और अथिया। और यहां पे एक को लिख लो, पटचित्र और सौरा, पटचित्र और सौरा। ये 4 चित्रकलाएं मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखी और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनके आंसर बहुत ही अच्छे से कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। भाई मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए मिले उतने हमारे लिए बेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप पूरी कोशिश करें उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने की। निम्न में से कौन सा राज्य गोंड समुदाय की जनजातीय बस्ती के लिए जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जवाब आ जाएगा गुरुजी, ये क्या नाम है यहाँ पे, ये टिक करना है। हरियाणा कहाँ टिक कर रहे हैं? हरियाणा ही है क्या? हरियाणा, ठीक है। गोंड समुदाय के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ है, इसमें छत्तीसगढ़ है 80 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर निर्मित है? चलिए बताइए। और माजुली द्वीप दोस्तों असम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो असम ही एक ऐसा स्टेट है भारत का जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे बी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब एक नदी का नाम लिखो, आप लोग मुझे बताओगे किसकी सहायक नदी है? झेलम। इन चारों ही ऑप्शन में से किसी न किसी एक नदी की सहायक नदी है। झेलम किसकी सहायक नदी है? मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है? इन चारों ही ऑप्शन में है वो नदी, बताइए। मैंने आंसर टिक कर दिया ना इसमें? हाँ बिल्कुल टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही। बताएंगे आप लोग यहां पर आंसर क्या होगा? 8 डिग्री चैनल बिल्कुल भी नहीं, ना ही 9 डिग्री चैनल, आंसर आएगा 10 डिग्री चैनल। तो सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है मेरे भाई? बताइए। एक्टिव वॉल्केनो, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी ही टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पम्बन द्वीप आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? देखो राज्यपाल का जो पद है 153 आर्टिकल आपको टिक करना है, लेकिन यहां पे आपको पूछा राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, तो आपको 151 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए राज्यपाल का दोस्तों ये वाला अनुच्छेद किससे संबंधित है? राज्यपाल का दोस्तों एक आर्टिकल दे रहा हूं दोस्तों, ये 161, ये अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? आर्टिकल 161 और एक और अनुच्छेद यहीं पर लिख लो, आर्टिकल एक और अनुच्छेद लिख लो, आर्टिकल 159। ये 2 आर्टिकल मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा, फिर लगेगा कि हाँ आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति के केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनता है, उसी तरह राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना मेरे भाई। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे कृषि और खनन, ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न, तिब्बत में सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं भाई? बताइए दो भाई, अभी अपन ने उसका जिक्र भी किया था, बताइए इसका सभी स्टूडेंट्स। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। अब यहीं पर एक पुस्तक और बताइए, ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रोकन विंग्स। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है? देखते हैं आपके जीके में कितना दम है। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। अगर आपको पता है तो प्लीज आंसर बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरु
APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो एक हिंट भी दे रहा हूं, ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक वही हैं जो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती हैं। अब तो बता दो, अब तो बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, हाल में ही किसने अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुआ पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया भाई? और वो अरुणाचल प्रदेश के हैं भाई, मैं पहले बता देता हूं, मजा आ जाएगा। बताइए इसका आंसर। तो कबाक यानो, ये दोस्तों कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश में। लिख देता हूं यहीं पर। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपसे, अरुणाचल प्रदेश किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो मेरे भाई 3 स्टार इस पे लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जनन कोशिकाओं में होता है मेरे भाई। किस में होता है? जनन कोशिका, आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था मेरे भाई? चलिए बताइए, हिंट दूं, उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, एकता प्रणाली चलाई थी, तुर्क ए चैलगानी का गठन किया था मेरे भाई। ठीक है, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाया था। इसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी। इतने फैक्ट बता दिए, अब तो बता दो, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या टिक करोगे? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। गुरुजी एक इंपोर्टेंट तो क्वेश्चन आपने बताया नहीं, इसका क्या? जी हाँ गुरुजी, जीतल और टका की मुद्रा भी तो चलाई थी। जीतल और टका की मुद्रा भी तो चलाई थी, ये भी तो आपको ध्यान में रखना है। सारे फैक्ट याद कर लेना, एग्जामिनर पूछेगा आपसे। दक्षिण भारत के किस चोल शासक ने 7 पैगोडा मतलब कि महाबलीपुरम के मंदिरों का संरक्षण और निर्माण करवाया? मतलब महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? इन 4 ऑप्शन में से बताइए आप लोग। सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो जवाब के रूप में मेरे भाई सी ऑप्शन आपको टिक करना है, नरसिम्हा वर्मन प्रथम आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। विजयनगर के देखो, वैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, विजयनगर के स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है जब दोस्तों तालीकोटे का लड़ाई हुआ था 1565 में दोस्तों, तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था? ये आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना हमेशा सदाशिव राय। क्या ध्यान रखोगे? सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? कोई भी राज्य हो उसमें अगर विधानसभा के सत्र हैं उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो जवाब आएगा सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में गुरुजी कौन सी पर्वतमाला स्थित है, यह हमसे पूछा है। तो जवाब आएगा एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? मेरे भाई कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी पूछी है आपसे, तो आप कहोगे रैम। कौन सी मेमोरी है? रैम मेमोरी है, ध्यान रखोगे। फाइल या फोल्डर बनाते समय क्या आवश्यक है? आप चाहे फाइल बनाओ चाहे फोल्डर बनाओ, दोनों के लिए नाम आवश्यक है कि उस फाइल या फोल्डर का नाम क्या है। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डेस्क के नाम से भी जाना जाता है। हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को और किस नाम से जानते हैं बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब आएगा, इसको हम वॉलपेपर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों अगर मैं जनगणना 2011 के अनुसार अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताएंगे? आप मुझे बताइए कुल साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 की कुल साक्षरता दर कितनी है? मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग यहाँ पे क्या टिक करोगे? हरियाणा टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो गलत है मेरे भाई, आंसर गोवा होगा। ठीक है, गोवा आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 45, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 49 kg भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से हैं? मतलब नया रिकॉर्ड बनाया किसने, उसका नाम भी आपके सामने हाजिर है, हर्षवर्धन साहू। अब आपसे पूछा है कि इनका संबंध किस राज्य से, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो जवाब आएगा गुरुजी ये ओडिशा राज्य के बिलोंग करते हैं। ओडिशा राज्य, जो एक क्वेश्चन बहुत चर्चित है, SSGD में भी पूछा जाता है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व की ओर बहती है? मेरे भाई इस तरफ की ओर बहती है, वो कौन सी है? देखो नर्मदा तापी तो है नहीं क्योंकि ये किस तरफ जाएंगे, साबरमती, ये सब किस में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, अरब सागर की तरफ। लेकिन पूर्व की तरफ महानदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर आप सिंप्लीफाई भी टर्मिनेट भी करके चलोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? बताइए, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोग
तो आपको गुरुजी ये मालदीव है। कौन सा मालदीव है? ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है मेरे भाई? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, ये किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां जरूर पूछना चाहूंगा, हालांकि मैं रिवीजन करवा चुका हूं। आप मुझे बताइए, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? दल बदल कानून किस अनुसूची में है? दल बदल कानून किस अनुसूची में, यह आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर वाकई में आपकी जीके में दम है तो आप साथ में यह भी बताइए कि इस अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। दल बदल कानून वाली अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। हालांकि मैंने रिवीजन करवा रखा है मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहां पे आपको 5वीं अनुसूची टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रह्म सभा की जगह ब्रह्म समाज होगा यहाँ पे, के संस्थापक कौन थे जिन्होंने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो यहां पे आपको टिक करना है राजा राम मोहन राय। ये जो राजा है ना, राजा, इनका टाइटल किसने दिया था इनको बताइए? अकबर द्वितीय ने इनको टाइटल दिया था राजा का। जी हाँ दोस्तों, 1814 में दोस्तों इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। संवाद कौमुदी अखबार इन्हीं का है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 50 क्लास का अंतिम प्रश्न है, मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, नाम भी आ गया मेगास्थनीज, एक क्वेश्चन से 2 शिकार, जिसकी पुस्तक है इंडिका, किसके दरबार में भारत में आया था? तो आपको टिक करना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से क्लास कंटिन्यू रहे और डेली पीडीएफ भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अगर आपको अच्छे से रिवीजन हुआ, आप सेटिस्फाई हो चुके हैं दोस्तों, तो एक बार ये वाला बटन दबा दो, लाइक वाला। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस क्लास में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।